अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सेशन डिस्कस करने लगे हैं वो 1.3 है, मेरे अहदाफ और मेरे ख्वाब। 1.3 मेरे अहदाफ और मेरे ख्वाब जो हैं, इसके जो मकासद हैं, उसमें जो सबसे पहला इसका जो मकसद है वो है अहदाफ और ख्वाब के दरमियान फ़र्क करना, यानी बच्चों को ये समझाना कि हदफ क्या होता है और ख्वाब क्या होता है। और इसका जो दूसरा मकसद है वो ये है कि हकीकत में हम अपनी कम अज़ कम एक हदफ को पहचान सकें। जब बच्चों को आप ये डिफ्रेंशिएट कराएं हदफ और ख्वाब क्या होता है, तो फिर उनसे कहें कि वो एक ऐसा हदफ को पहचानें या एक ऐसा हदफ बताएं जो हकीकत में मबनी हो, और उसके तक रसाई के लिए वो 3 इक़दामात भी बताएं कि वो क्या इक़दामात उठाएंगे जिसके ज़रिए वो उस हदफ तक पहुंच सकते हैं। फिर इसी तरह तीसरा इसका जो मकसद है कि जो पैसे हैं वो उनके हदफ को किस तरह मुतासर कर सकते हैं, या उन्हें अपने हदफ तक पहुंचने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी। फिर इसी तरह चौथा जो है इसका मकसद मेरे अहदाफ मेरे ख्वाब का जो चौथा मकसद है, हदफ के मुतालिक किसी काम का तयन करना, यानी कि मसलन जो उनका हदफ है उसके लिए उनको मज़ीद पढ़ना पड़ेगा या कोई स्किल सीखनी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। तो ये 4 इसके बुनियादी मकासद हैं। नंबर 1 हदफ और ख्वाब के दरमियान फ़र्क करना, और नंबर 2 हदफ की पहचान करना और उसके लिए कम अज़ कम 3 इक़दामात, और तीसरे के पैसे इसको कैसे मुतासर करेंगे, और चौथा ये कि उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मज़ीद पढ़ना पड़ेगा या कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। फिर इसी के अंदर एक सरगर्मी है कि जिसमें अंदर आपने 5 जो है वो पर्चियाँ लिखनी हैं, और उन पर्चियों पे एक पे तो ये सबसे जो पहली पर्ची होगी उसमें ये है कि बग़ैर ज़ुबान से कुछ कहे, लोगों को कहना है कि उम्र के हिसाब से वो अपने आप को तरतीब दें। जैसे कि हमने ट्रेनिंग में भी एक एक्टिविटी की थी, और उम्र के हिसाब से चूँकि बच्चे मोस्टली ये होता है कि वो एक ही ईयर के ज़्यादातर होते हैं। मसलन हो सकता है कि आपकी जो क्लास में बच्चे हैं उनमें से 99% या 98 या 97% जो बच्चे हों वो 94 के या 93 के या 2000 के या 1999 की उनकी पैदाइश हो। तो फिर हमने ये करना है कि उनको ये करना है कि वो अपने आप को मंथ वाइज, ठीक है, मंथ वाइज तरतीब दें, लेकिन इस दौरान उन्होंने बोलना नहीं है, बगैर बोले अपने आप को तरतीब देना है। फिर इसी तरह बच्चों से कहना है कि वो एक लिस्ट बनाएं जो उसमें वो लिखें कि उन्होंने कौन कौन से पाकिस्तान के शहर देखे हुए हैं, और फिर अगर किसी ने कोई मुल्क भी देखा हुआ तो वो भी हो सकती है। फिर एक तीसरी जो उन्होंने पर्ची बनानी आपने लिखनी है, उसमें लिखना है कि एक नगमा मुकम्मल सुनाएं। चौथा जो पर्ची है या सरगर्मी है, इसके अंदर जो सरगर्मी के अंदर चौथी पर्ची है उसमें एक जहाज़ बनाना है जो कम अज़ कम 5 मीटर उड़ सके। तो ये आपने पहले बच्चों को 4 ग्रुप्स में तकसीम करना है। उसके बाद आपके पास 4 पर्चियाँ लिखी हुई होनी चाहिए, और उन 4 पर्चियों को आप बच्चों में तकसीम कर दें, और जिस ग्रुप के पास जो पर्ची आएगी वो वही करके दिखाएगा। फिर इसी के अंदर अहदाफ और ख्वाब को किसी हवाले से ही 2 वाक़यात यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये पहला वाक़या अफ़ज़ल, जो कि एक 17 साल का नौजवान है, और उसकी ये ख़्वाहिश है कि वो किसी बैंक के अंदर काम करे, लेकिन उसके वालिदैन ये चाह रहे हैं कि वो रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उसमें वो उनकी हेल्प करे। तो आप अफ़ज़ल को क्या मशवरा देते हैं, ये बच्चों से पूछें कि आप उसको क्या मशवरा देते हैं, वो कैसे अपने हदफ तक पहुँच सकता है या अपने हदफ को अचीव कर सकता है, या उसको क्या करना चाहिए। इसी के साथ दूसरे सायरा की कहानी है कि सायरा एक नर्स बनना चाहती है, और उसके लिए उसने कुछ पैसे भी सेव किए हैं, लेकिन उसके चाचा की फौतगी हो जाती है, और वो जो पैसे हैं वो उसके उनके कफन दफन पे खर्च करना पड़ते हैं। अब जो इसमें भी आपने, चूँकि वो अपने ख़ानदान से मोहब्बत भी करती है लेकिन उसे नर्स भी बनना है, तो ये 2 वाक़यात हैं। इसमें भी आप बच्चों से पूछना है कि सायरा कैसे अपने हदफ को पहुँच सकती है या अपने हदफ को अचीव कर सकती है, आप उसको क्या मशवरा देते हैं। फिर इसी तरह लास्ट में इसका अगर आप देखें तो गुफ्तगू या आपको जो हेल्पफुल जो इसके क्वेश्चंस जो आपको हेल्प कर सकते हैं आगे इसमें सॉरी, वो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। मसलन हदफ और ख्वाहिश में क्या फ़र्क होता है, इसकी तारीफ़ यहाँ पे लिखी गई है कि हदफ जो होता है वो एक स्पेसिफिक होता है और अचीवेबल होता है, जबकि ख्वाहिश वो लामहदूद होती है, वो कुछ अचीवेबल भी होती है और नहीं भी अचीव हो सकती।
मसलन हदफ ये है कि मैंने कराची जाना है और उसके लिए मैं पैसे जमा कर सकता हूँ और मैं रेल का टिकट या जहाज़ का टिकट या बस का टिकट खरीद के कराची पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बरियाज़मान अंटार्कटिका में पहुंचना है तो शायद वो मेरे लिए मुश्किल हो, या मैं कहूँ कि मैंने चांद पे जाना है तो शायद वो मेरे लिए मुश्किल हो। तो हदफ वो होता है जो उसको आप अचीव कर सकें, जिस तक आप पहुंच सकें, ऐसे अहदाफ का तयन करना चाहिए। फिर इसी दौरान डिस्कशन के लिए आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि उसमें रुकावटें क्या हो सकती हैं। रुकावटें जो आपको हदफ को अचीव करने में आएंगी, जो मिसाइल आपको आएंगे, तो वो जो रुकावटें आएंगी उनको आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे, मुकाबला करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर बच्चों से ये डिस्कस करना कि अच्छा ये जो आपका हदफ है इसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। अच्छा पैसों की ज़रूरत होगी तो कहाँ पे कितने पैसों की ज़रूरत होगी और उन पैसों का आप इंतज़ाम कैसे करेंगे। फिर इसी का लास्ट पेज पे अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे नक्शा हदफ का शेड्यूल के नाम से एक शेड्यूल बना हुआ है। उसके पहला अगर कॉलम में जो हेडिंग है उसकी, वो अगर हम देखें तो 4 इक़दाम जो हदफ के लिए आपने उठाने हैं। बच्चों से पूछें कि वो कौन से 4 इक़दाम इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने हदफ अपना तय किया है उसके लिए आप उठाएंगे, और वो रियलिटी बेस होने चाहिए। फिर इस हदफ को जो आपका एक हदफ है उसको पहुंचने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी, अखराजात कितने उसके लिए होंगे, और तीसरा इसका पॉइंट आ जाता है कि आप उन अखराजात का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, पैसे ये आपके पास कहाँ से आएंगे। और चौथा ये है कि उसके लिए आपको वक्त कितना चाहिए होगा। तो इस तरतीब से बच्चों को बेसिकली इस सबक का जो मकसद है वो ये समझाना है कि बच्चों को आप ये बता सकें कि कोई भी जो हदफ होता है उसका तयन कैसे किया जाता है। और जब कोई भी हमारा कोई मकसद या हदफ होता है तो उसका हम तयन करते हैं तो उसमें जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पैसे हैं। ठीक है, पैसे हम कहाँ से उनका इंतज़ाम कर सकते हैं, कितने पैसे हमें चाहिए होंगे, और फिर लास्ट में कि ये जो आपका हदफ है उसके लिए आपको वक्त कितना दरकार होगा। वो 1 माह के अंदर हो जाएगा, वो 1 साल के अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली इस 1.3 का मकसद बच्चों को हदफ का तयन करवाना, उसके लिए दरकार वसाइल और उसके लिए वक्त, ये चीज़ें बच्चों को बतानी हैं और समझानी हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपका